तो दोस्तों आज तक आमने सामने देख रहे सभी दर्शकों को एसके सिक्स कैमरामैन सुरेश की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ न्यू बॉर्न बेबी बच्चों को ऐसी जानकारी दी जाए जिसके लिए दोस्तों मैं टोडा अपना एसके सक्सेना था। आज तक आमने सामने देख रहे सारे दर्शकों ने कोई फिर तो एसके सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਛੋਟੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੰਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਓ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ आज तक आमने सामने ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ वेलकम टू द वेलकम आज तक आमने सामने। सत श्री अकाल। सबसे पहले कि डॉक्टरी लाइन में आप कब से आए? जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है अपनी है मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो इसको 16 साल हो गए हैं। राइट। ये आपका सपना था, माता पिता का सपना था कि या ये अचानक सा हो गया? ये बेसिकली अगर बोला जाए तो मेरी मदर का सपना था। वो उस टाइम पे कुछ नर्सिंग या मेडिकल में जाना चाहते थे, तो उन्होंने अपना सपना हमारे थ्रू पूरा किया। नमस्कार दोस्तों, मैं टोडा अपने एसके सक्सेना। तो पेशेंट आप रोज हैंडल करते हो, देखते हो हर तरह तरह के पेशेंट आते हैं। कोई गुस्से वाला भी होता है, कोई प्यार वाला भी होता है, कोई नम्रता वाला है, कोई सहनशीलता वाला भी होते हैं। सभी पेशेंट को देखने के बाद भी आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो कभी ढीली नहीं पड़ती, क्या करना है ये बड़ा पे? आई थिंक ये सब जब हम पेशेंट्स को देखते हैं अपने अंदर पहले सहनशीलता होनी चाहिए, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और एक लगन होना चाहिए कि हमने बच्चों को ठीक करना है, पेशेंस से उनकी बातों को सुनना है। क्योंकि जो भी माँ बाप आते हैं वो बहुत ही टेंशन में आते हैं, तो हम अगर खुद ही अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम ये पेरेंट्स को या इनके बच्चों को कैसे ठीक करेंगे। तो अपनी हेल्थ का भी हम ध्यान रखते हैं, अपने में पेशेंस रखते हैं, डेली हम भी एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं ताकि हम खुद हेल्दी रहें और पेशेंट्स को भी ठीक कर पाएँ। ज़्यादा समय घर पे बिताते हैं, पेशेंट के साथ बिताते हैं, या ज़्यादा समय आपका कहाँ बीतता है? ज़्यादा समय तो हॉस्पिटल में ही गुजरता है, दिन भी रात भी, क्योंकि मैं बहुत सीरियस बच्चों को हैंडल करती हूँ जो काफ़ी सांस की दिक्कत होती है, वेंटिलेटर पे होते हैं। हम मैनेज ही ऐसे सीरियस बच्चों को करते हैं, तो दिन और रात का कुछ पता नहीं होता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल पीलिया का बड़ा रिवाज सा चल पड़ा है। ये पीलिया कब बच्चों को होता है या कितनी एज के बच्चों को होता है, और इसका इलाज कैसे, माता पिता को क्या करना चाहिए सबके बारे में? अगर हम नवजन्मे बच्चों की बात करें तो एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, मतलब है कि कुदरती हो जाता है। बच्चों के जो सेल है वो बहुत जल्दी टूटते हैं, जिसकी वजह से पीलिया हर बच्चे में बनता है। तो ये पीलिया शुरू होता है 3 दिन के बाद, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन बढ़ता है और 10 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है। बच्चे के जन्म होने के 2 4 5 दिन के बाद ऐसा? हाँ जी, ये होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, और इसके लिए अगर कुछ मात्रा में पीलिया बढ़ता है फिर ये दवाइयों से ही ठीक हो जाता है और कुदरती ठीक हो जाता है। पर अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो फिर मशीन होती है फोटोथेरेपी, उसमें रखना पड़ता है। पर अगर जो पीलिया पहले दिन में आ जाता है ये होता है पैथोलॉजिकल। इसका मतलब है कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है तो पहले दिन ही बच्चे को पीलिया होने का खतरा होता है। या अगर किसी बच्चे को थायराइड है या कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से सेल ज़्यादा टूटते हैं तो उससे भी पीलिया हो सकता है। जो केस घरों में हो जाते हैं, किन्हीं के घरों में केस करते हैं, उनको कैसे पता लगेगा कि हमारे बच्चे में ये परेशानी है? उनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए फिर? जो भी बच्चे घर में डिलीवरी होती है तो तीसरे दिन डॉक्टर को चेक कराना बहुत ज़रूरी है। एक आँखों में पीलापन आ जाता है, स्किन पे पीलापन आता है, जो बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं उनको खुद भी पता लग सकता है कि हमारा बच्चा पीला लग रहा है। कई पेशेंट्स आते हैं ऐसे,
पर कई ऐसे भी आते हैं कि 5वें 6वें दिन पी लिया, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको पता ही नहीं लगता। तो जो भी हो, पहली बात तो होम डिलीवरीज़ नहीं होनी चाहिए, आजकल सरकार भी इतनी सहूलत दे रही है, तो हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ होनी चाहिए। और अगर किसी कारण हो भी जाता है तो तीसरे या चौथे दिन अपने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो हॉस्पिटल जाके लगवाना, जैसे विटामिन के है, वो जन्म के तुरंत लगना ज़रूरी होता है। तो वो अगर घर में डिलीवरी हो भी गई तो हॉस्पिटल जाके बच्चे को लगवाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको सबसे पहले ये बात बताएंगे, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात की क्योंकि घर में हो डिलीवरी या फिर हॉस्पिटल में अगर घर में होती है तो को बच्चों को एक बार डॉक्टरों के पास लेकर जरूर उन बच्चों को चेकअप कराना चाहिए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं हम घर में डिलीवरी कर देते हैं, मगर कभी कभी कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि घर में पेरेंट्स को नहीं पता चलता। अच्छा मैंने ये बताइए, दस्त जो बच्चों को पोटी आती है या किसी को एक दिन में 4 बार 5 बार या एक बार आती नहीं, पहले ये बताइए बच्चों पेरेंट्स को ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर हम नवजन्मे बच्चों की बात करते हैं तो कोई बच्चा एक दिन में एक बार भी पॉटी करता है और कई बच्चे आपके एक दिन में 10 बार भी पॉटी करते हैं। तो अगर वो थोड़े मात्रा में है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकल रहा है तो दिन में 10 बार पॉटी भी नॉर्मल है और एक बार पॉटी भी नॉर्मल होती है। क्योंकि जो बच्चों का पेट है वो बहुत, उसकी क्वांटिटी जो वॉल्यूम है बहुत कम होता है, तो जैसे बच्चे के अंदर दूध जाता है वैसे साथ साथ में बच्चा पॉटी करता है। तो अगर हर फीड के बाद अगर आपके बच्चे को पॉटी हो रही है तो ये घबराने वाली बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है तो आप ज़रूर चेकअप करवाइए। फीड की बात करें बच्चों की सेहत के लिए, जो माँ का दूध कितना जरूरी है ये बताइए हमें। माँ का दूध जी बिल्कुल एक अमृत जैसा होता है। और जो हम टीकाकरण लगवाते हैं जन्म के बाद, तो सबसे पहला टीकाकरण है माँ का दूध, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, एंटीबॉडीज़ होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो अगर बच्चे को मिलती है तो बच्चे में ताकत आ जाती है बीमारी से लड़ने की। तो किसी कभी जब जन्म होता है 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध देना ज़रूरी है, अगर सीजरियन भी होता है तो भी। तो उसके बाद तो कोशिश यही होनी चाहिए कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाए। कुछ बिल्कुल। लोग होते हैं ना कि बाहर से दूध ले लेने का, कहते हैं हमारा बच्चा कमजोर है, बाहर के दूध से बच्चे की फैट बढ़ जाती है, बढ़ जाता है बच्चे का वजन बढ़ जाएगा, ऐसे में ये बाहर का दूध पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? अगर किसी कुछ लोग कहते हैं हमारा बच्चा कमजोर है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा हेल्थी हो, ऐसे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर के दूध से बच्चा बहुत बढ़िया हेल्दी हो जाएगा। माँ का दूध ही हमने देना है 6 महीने तक। और आजकल बहुत देखा जा रहा है कि लोग गाय का दूध देते हैं या पैकेट वाला दूध दे रहे हैं, मझ का दूध दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये मेरी सलाह है कि गाय का दूध नहीं होना चाहिए। गाय के दूध से एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है छोटे बच्चों में, तो इसके लिए तो बिल्कुल ना है। कोशिश यही होनी चाहिए कि माँ का दूध ही हम दें 6 महीने तक। माँ के दूध के अलावा बच्चे को 6 महीने के बीच या 3 महीने के बीच में जो पानी वगैरह है ये पिलाना पॉसिबल होता है, पिला सकते हैं पेरेंट्स के नहीं? नहीं जी, 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है, पानी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर गर्मी भी हो तो भी पानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी बच्चे को लूज मोशन लग जाते हैं तो ओआरएस का घोल आता है, वो देना पड़ सकता है अगर लूज मोशन है। अगर एक आपका बच्चा हेल्दी है तो जन्म से लेके 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देना है। उसके बाद हम खाना शुरू करते हैं, वो एक अलग डिस्कशन है। बिल्कुल दोस्तों जी, आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, डॉक्टर साहब ने हमें स्पेशली तौर पर बताया कि 6 महीने तक के लिए कि माँ का दूध जो बच्चे के लिए ताकत लेके आता है, वो बाहर का गाय का दूध या बाहर का दूध कभी भी आपके बच्चे को सेहतमंद नहीं रख सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हम गांव में जाते हैं क्योंकि हमारी टीम विजिट करती रहती है गांव में अलग अलग, वहां पर कुछ लोगों की शिकायत है पेरेंट्स की कि हमारे बच्चे बार बार दूध निकालते हैं। कई तो कहते हैं कच्चा दूध निकालते हैं नॉर्मल से, कई फिर जमे हुए दूध जिसे फूटा हुआ बोल सकते हैं, कि ऐसे में पेरेंट्स को घबराना चाहिए या फिर दूध बच्चे निकालते हैं, या क्या ये किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना चाहिए? जन्म के बाद बच्चे थोड़ा सा फुटा हुआ दूध निकालते हैं, है ना, फीडिंग के बाद, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो जो भी मेरी यही सलाह है कि दूध पिलाने के बाद बच्चे को ऐसे मोढे पे लगा के 10-15 मिनट हमने डकार दिला के फिर नीचे डालना है। अगर किसी कारण बहुत ज़्यादा बच्चा बार बार दूध निकाल रहा है तो हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो
या आजकल रिफ्लक्स बहुत हो रहा है, गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स हम कहते हैं, उसके वजह से भी आजकल देखा, जिसको एसिडिटी भी हम बोल सकते हैं, तो ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो या कोई सर्जिकल प्रॉब्लम, कोई बच्चे के पेट में रुकावट हो, अगर हरा पानी निकल रहा है या दूध हरा है, तो वो थोड़ी टेंशन वाली बात हो सकती है। डॉक्टर के पास तुरंत जाकर ट्रीटमेंट देखना चाहिए किस तरीके से। बिल्कुल, अगर थोड़ा-सा फूटा हुआ दूध निकालता है, सफ़ेद रंग का है, फिर इतनी चिंता वाली बात नहीं है, पर जो मैंने बाकी चीज़ें बताई, अगर ऐसा कुछ लगता है, तो फिर तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अच्छा मैडम, आजकल बताते हैं कि डॉक्टर की बात करें कि डॉक्टर जो गांव की बात करें, हम गांव में हर एक घर में जो माता बुजुर्ग पुराने वो सभी डॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चा जब दूध निकालता है कि बच्चे का तालवा गिर जाता है, ऐसा क्या है कुछ ऐसे में? नहीं, तालू तालू गिर जाने का मतलब ये है जो कि पुराने बुजुर्ग होते हैं वो अंगूठे से ऊपर उठा लेते हैं, ये हमें समझ नहीं, हमें बताइए कि आजकल के पेरेंट्स को कुछ इसके बारे में नहीं नॉलेज है। नहीं, ये होती है कि डिहाइड्रेशन, जैसे अगर बच्चे कोई ज़्यादा पोटियाँ करने लग जाता है या ज़्यादा उल्टियाँ हो जाती है, तो अंदर पानी और नमक की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और पहले ज़माने में कुछ ज़्यादा और नॉलेज नहीं होती, तो इस नुस्खे से ये पहचान लेते थे कि बच्चे को अंदर पानी की कमी हो रही है। अच्छा मैडम, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पावरफुल टफ क्वेश्चन है। पहले जमाने में ज़्यादातर 95% डिलीवरी जो घरों में ही होती थी। अब पिछले 20 साल से 10 साल की बात करें, घरों में कम, हॉस्पिटलों में ही डिलीवरी होती हैं। क्या खुराक की वजह से कि या क्या बड़ा क्या कारण है? हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो मदर्स हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। कॉम्प्लिकेशंस अगर पूछोगे क्यों, क्योंकि जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जो काम पहले की लेडीज़ करते थे, पोछा लगाते थे, इतना काम होता था, आजकल वो नहीं होता है। और जो डाइट है, जो खुराक है, वो भी लेडीज़ इतना नहीं ले पाते हैं। और जो खाने में मिक्सिंग है वो बहुत ज़्यादा है, उतना हेल्दी आप देख ही रहे हो, सब्जियां आजकल इसलिए ऑर्गेनिक फूड आ रहा है, सब कुछ है ना, तो खाना भी इतना हेल्दी है नहीं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा हो रहे हैं। तो अगर डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो ऑब्वियसली मदर की केयर भी बढ़िया होती है और बच्चे की केयर भी बढ़िया होगी। ऐसे में ये देखिए कि बच्चे को बार बार जो माँ अपना दूध पिलाती है, बच्चा तो तंदुरुस्त होता है। ऐसे में माँ को किन चीज़ों का और माँ को कौन सी खुराक खानी चाहिए? माँ को एक हेल्दी खुराक देना ज़रूरी है, जैसे कि फ्रूट्स भी खाएं, दाल भी खाएं, सब्जी भी ले, दही ले, और रोटी सलाद, ऐसा माँ को एक हेल्दी खाना, जितना माँ खाना खाती है उससे 1.5 गुना ज़्यादा खाना खाना ज़रूरी है। वो 2 से 3 टाइम दूध भी ले, क्योंकि अगर माँ तंदुरुस्त रहेगी तो दूध भी बढ़िया आएगा और बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। ज़्यादातर बच्चे 24 घंटे, मतलब ज़्यादा नहीं करते, ज़्यादातर बच्चे। हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं शेयर जरूर करें। सबसे पहले आप लोग, माता के लिए खास तौर पर ये वीडियो हम लेके आए हैं कि जो लोग अपने बच्चे को ज़्यादातर डायपर पहना के रखते हैं कि अगर हमारे बिस्तर में गिले हो जाए, बच्चा बार बार बाथरूम करता है, उनके लिए डायपर को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं चाहिए, हमारे बाद डॉक्टर सुजीत जी हमें इसके बारे में बताएंगे। और पेरेंट्स को इनको ध्यान से सुनना होगा, उन बातों पे अमल करना होगा। मैडम, डायपर के बारे में आपका क्या कहना है कि जो बच्चों को डायपर का इस्तेमाल कब और कितना करना चाहिए? मैडम, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितने घंटे करना चाहिए, पर जितना हो सके डाइपर कम इस्तेमाल करें। और जब इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी है, जैसे ठंड के मौसम में बढ़िया होता है कि, है ना, नहीं तो बच्चे को ठंड लग जाती है, तो 2 से 4 घंटे बाद, मतलब डाइपर गिल्ला नहीं होना चाहिए। जब अगर डाइपर गिल्ला होता है तो स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, लालपन आ जाता है और ज़ख्म होने का रिस्क है। बहुत हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़ख्म हुआ होता है। तो अगर स्किन को भी तो हवा चाहिए, स्किन को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो स्किन को हमें खुला छोड़ना भी ज़रूरी है। अगर किसी कारण जब बाहर जाते हैं डाइपर आप लगा सकते हो, पर जब घर पे है मेरी सलाह है कि डाइपर उतार के रखें, क्योंकि एक स्किन को भी ऑक्सीजन चाहिए और उसको नरिशमेंट चाहिए, और उस पे आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स लगा सकते हो ताकि स्किन हेल्दी रहे। बिल्कुल दोस्तों, आप देख रहे थे आज तक आमने सामने, तो डॉक्टर सुरजीत ने आपका बहुत अच्छे और बढ़िया जो सुझाव दिए हैं, जो
पेरेंट्स इन वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इन डॉक्टर से मिलना चाहते हो तो डॉक्टर मैडम सुरजीत जी का पता नीचे दिया गया होगा, आप फोन पे सलाह ले सकते हैं और सेल्फ स्पेशली आकर मैडम से आप मिल सकते हैं। किसी भी तरह की आपको दिक्कतें हैं, क्योंकि जाने माने ये मैडम सुरजीत कौर जो है, यहाँ पर पंजाब की बात करें तो एक नंबर 1 पे हॉस्पिटल है, जो यहाँ पर हर पेरेंट्स से बड़े अच्छे तरीके से, जो इनका स्टाफ है बहुत बढ़िया, सबसे कोऑपरेट करता है। एक बार पीएमजी हॉस्पिटल में अगर आपको लगता है कि आपको बच्चे को दिखता है तो दोस्तों एक बार जरूर डॉक्टर साहब से मिलके जाएं। मैं आपका अपना एसके सक्सेना, आज तक आमने सामने जलंधर, कैमरामैन सुरेश के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना एसके सक्सेना तो ਤੁਸੀਂ देख रहे हो अदालत जनता की आमने सामने। दोस्तों पंजाब का एक और सबसे बड़ा मुकदमा लेकर हम आज हाजिर हुए हैं।